क्या कहेंगे ज्योति मल्होत्रा के लेकर के, जो देश में रहते हुए जो है पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है? गद्दार की कोई जात नहीं होती है, गद्दार का कोई धर्म नहीं होता है, गद्दार कहीं से भी हो सकता है। गद्दार से अच्छे आतंकवादी होते हैं, वो कम से कम अपनी कौम के लिए आतंकवाद करते हैं, लेकिन गद्दार तो ऐसे छिपे हुए होते हैं कि अपनी कौम तक के नहीं होते हैं। ये तो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दूसरी चीज, लव जिहाद में फंस के तुम ऐसा कर रही हो तो इससे वो नहीं होता है। मान लो तुम्हारा रीत रिवाज से शादी हुई होती, तुम्हारा पति कहता है कि देश से गद्दारी करो तो तुम कर दोगी। तो इसके लिए ज्योति मल्होत्रा को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। भारत में सिर्फ एक ही ज्योति मल्होत्रा होगी कि और भी हो सकता है? यहाँ पे तो गद्दारों से भरा हुआ है। गद्दार का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। गद्दार रुपयों के लिए काम करता है। तो उसको तो कोई भी रुपया देगा वो साला बिक जाएगा। गद्दार मतलब उसका जमीर बिक गया, जो कहीं से हो सकता है। जो जमीर बिक गया वो इंसान है ही नहीं, तो वो तो कोई भी कर सकता है। वो कहीं भी छिपा हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है। एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, एक पंजाबी भी हो सकता है। देश से गद्दारी जिसको पैसा मिलेगा वो करेगा। तो ये चक्कर है उसमें, तो वो पैसे के लिए बिकता है। अब सरकार को कैसे एक्शन लेना चाहिए ताकि और जो पनपने वाले ज्योति मल्होत्रा है वो पैदा न ले, आगे से इस तरीके का कांड न हो? ज्योति मल्होत्रा को कड़ी से कड़ी, जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है वो कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि एक नजीर बन जाए और कोई इस तरफ कदम न उड़ावे। और जो है पैसे के बल पे ये बिक जाते हैं, इनका कोई ईमान नहीं। इनसे अच्छे आतंकवादी हैं, वो अपनी कौम के लिए मरते हैं, वो कहीं पैसे में नहीं बिकते हैं। वो गोली चलाते हैं, अपनी कौम के लिए चलाते हैं। कौम के लिए चला। हाँ, इससे पहले लगभग 126 देशों का दौरा कर चुकी है। ब्लॉग का जो है चैनल चलाती है, ट्रेवल ब्लॉग का। पाकिस्तान के लिए क्यों जो है वो जासूसी करना पसंद की होगी? अब पाकिस्तान से मेन चीज है ना, जहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा। एक तो पति उसका मोमडन, पति उसका मुस्लिम है, और वही जितना दिमाग देगा उतनी तो चलेगी। दूसरी चीज है पैसा जहाँ से मिल जाए वहां से करेगी। और एक हिंदू होते हुए जो है ऐसा कर रही है, तो अब समझ जाओ मुस्लिम कंट्री के लिए। तो मेन चीज ये तो खरीद लेते हैं ना, ये तो इतना पैसा दे देते हैं कि कोई भी बिक जाएगा। बस ये है। तो बिकने वाले का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, और वो इंसान तो होता ही नहीं है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भारत के जनता क्या कुछ मैसेज देना चाहेगा? देशद्रोहियों के लिए ये मैसेज है कि देखो, देशद्रोही कभी सलामत नहीं रहे हैं। चाहे वो मीर कासिम हो, जयचंद हो, कोई भी हो, तो उन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आखिरी में उनका भी जो है कोई अच्छा वो नहीं हुआ है। उनके साथ भी जो है वो मिट गए हैं। तो इनको मिटना है। बस ये है कि अपनी जो औलादों के लिए अपना नाम गद्दारों में लिख जाएंगे। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उनको आज तक वजीफा मिलता है, तो ऐसे जो इनकी औलादें होंगी उनको ये लिखा जाएगा कि इनके जो है इनको कोई नौकरी न दी जाए। और मोदी सरकार को चाहिए कि इनकी पीढ़ी तक वो ऐसा सर्टिफिकेट बना दे गद्दार का, जो इनके आगे आने वाली 3-4 पीढ़ी तक ना नौकरी दी जाए, ना कोई इनको अधिकार दिए जाए। क्योंकि जहाँ जाए वहाँ कह दिया जाए ये तुम गद्दार के वंशज हो। और सवाल है, जितने भी हॉलीवुड के जो एक्टर लोग हैं, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन अब तक जो है वो लोग अपना चुप्पी तक नहीं खोले। क्या वजह हो सकता है? बॉलीवुड के एक्टर जो हैं उसमें से ज्यादातर एक्टर जो है ये डी कंपनी से जुड़े हुए हैं, और डी कंपनी का बहुत बड़ा इनके ऊपर हाथ है। तो जब भी कुछ होता है तो इनका मुंह सिला रहता है। और उसमें से कुछ मोमडन बंधु हैं, वो तो पूरे डी कंपनी के छत्र छाया में है, उनका सिक्का चलता है। जिसको चाहते हैं पिक्चर दिलवा देते हैं। जो उनके लिए हीरोइन एक रात को सो जाए तो उसको पिक्चर उसका जो है बढ़िया भविष्य बन जाता है। तो ये सब डी कंपनी के इशारे पे होता है, और डी कंपनी आज तक पकड़ी नहीं गई है। तो ये सब मोहम्मदन, ये जितनी फिल्म सिटी है इसमें से आधे लोग हमेशा से माफिया डॉन के साथ में जुड़े रहे हैं, और विदेशों से संचालित होता है ये सब, और वहाँ से फंडिंग की जाती है, ये सब होता है। तो आतंकवाद का गद्दारों को भी वहीं से फंडिंग होती है। अभी किसी को पकड़ो, कह दो बढ़िया मकान दे देंगे, कार दे देंगे, ये वो सब जो है, और तुमको सिर्फ गद्दारी करनी है तो गद्दारी करेगा। यही है, बिक रहा है आदमी, उसका कोई ईमान ही नहीं है। तो ऐसे बगैर ईमान वालों को क्या करेंगे? ये फिल्म सिटी वाले कोई भी जो है, जितने खान ब्रदर्स हैं, कोई खान ब्रदर्स तो कोई मुस्लिम मैटर हो, इतना बड़ा मैटर हो गया, किसी खान ब्रदर्स ने एक जो है स्पीच नहीं दी। तो कम से कम जो गलत है उसको गलत तो कहना चाहिए। हाँ, तो इससे ये साबित हो जाता है कि तुम आज भी यहाँ रह के दिल तुम्हारा कहीं और है। शरीर यहाँ पे है लेकिन दिल तुम्हारा कहीं और है। तो ये नहीं होता। और एक बात बताए, ज्योति मल्होत्रा की कोई भी लड़की लड़का या वो बालिग है, तो बालिग में अब कह दो कि साहब उसने हमें फंसा लिया, उसके कहने पे हमने ये सब किया, तो तुम बालिग हो, तुम्हारा दिमाग क्या काम करता है? तुम्हारा अपना पति हो, किसी का अरेंज मैरिज हो, और पति कह दे कि 2 लोगों को उठा के मार दो, मोदी को मार दो जाके, तो तुम मोदी गोली मार दोगी? इससे तो लगता है
तो देश के लिए गद्दारी कर सकता है, वो प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं? वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसको पैसा मिल जाए तो यहीं के लोग जो है पीएम को सीएम को उड़ा देंगे, क्योंकि विदेशों से पैसा मिल जाए, वो तो पैसे के वक्त है, बातें नहीं है, तो वो यहीं के लोग उड़ा देंगे। और ऐसा कई बार हुआ भी है, साजिश हुई है। हमारे एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जो है लाहौर तक झंडा फहरा लिया था, उनको जो है वहां पे बुलाया गया, सब साजिश थी, और विदेश में मार दिया गया ताशकंद में, और उसकी जांच आज तक नहीं हुई। सुभाष चंद्र बोस कहाँ मरे, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। तो इसमें भी तो तमाम जयचंद मिले हुए हैं, तो हम इसका क्या कहेंगे, जो अभी बिल्कुल दबी पड़ी है फाइलें। क्या लगता है जो जिस तरीके से मोदी जी का सरकार है, इस सरकार में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, तो अगर विपक्ष का जो सरकार है वो सत्ता में आते हैं तो ये सब संभल पाएगा? नहीं, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए मोदी सरकार में, और बाकी विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष की सरकार में भी बड़े बड़े कांड हुए हैं, और विपक्ष की सरकार में कोई अंकुश नहीं। एक बार एक मंत्री की, गृह मंत्री की लड़की जो है वो कर ली गई थी, उसके एवज में 11 जो है खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए गए थे विपक्ष की सरकार में। तो कोई यहाँ सही नहीं है बस। लेकिन जो हो रहा है, देखो पैसे से कोई भी बिक सकता है, तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार के कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ फिल्म सिटी के लोग मिले होते हैं सब। तो मेन चीज है कि जो भी पकड़ा जाए उसको कड़ाई से ऐसा बनाया जाए कि नजीर बन जाए। हम तो कहते हैं ना, वो बात हमने कही कि एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जैसे फ्रीडम फाइटर को सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसका अगर लड़का पोता जाए तो कहता फ्रीडम फाइटर है, फौरन उसको नौकरी वोकरी में छूट मिलती है। इनका गद्दार का सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये हिंदुस्तान के गद्दार, एक सर्टिफिकेट दिया जाए। अभी तो तो वो सर्टिफिकेट दिखाएं जाके, आरोप लग रहा है जांच में गई हुई है। और हिंदुस्तान के गद्दारों की एक पार्क बनाया जाए, वहां पे पूरी फोटो लगाई जाए कि ये हिंदुस्तान के गद्दार। अच्छा, फोटो लगाया जाए चौराहे पर? वहाँ कैसे फोटो लगा दी जाए और उनको लोग पहचाने। और उनके जब भी देश में तो ये कानून कहता है कि किसी भी अपराधी का जो है फोटो नहीं वायरल करना है, उसके चेहरा छुपा कर ले जाया जाता है। नहीं, गद्दारों की फोटो वायरल करो, गद्दारों की फोटो वायरल करो, उसमें क्या है। उनके कम से कम जो लड़के बच्चे फैमिली हो, वो कहीं जावे तो बोली जाए कि ये गद्दार की फैमिली है, और ये उनके सामने करो। उनको फांसी देने के पहले उनको पता लगे कि औकात क्या है ये।